Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start our chapter End of Term. Please open your books at page number 40 so that we may read its text. Let's start. I believe a school teacher wrote a book some years ago with title Friday, Thank God. मेरा ख्याल है कि एक टीचर ने एक किताब लिखी थी फ्राइडे थैंक गॉड. इस उन्वान से उसने एक किताब लिखी. दैट फ्रेज एक्सप्रेसेस परफेक्टली माई एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड ड्यूरिंग टर्म टाइम व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय. ये जो एक फ्रेज है कि फ्राइडे थैंक गॉड, ये मेरे उस रवैये को बहुत अच्छे तरीके से जाहिर करता है जब मैं स्कूल बॉय था. द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, when it's abundant homework, it's fierce competition, the sense of never being able to relax pressed heavily upon me in spite of the fact that I often enjoyed the actual classroom work. अगरचे मुझे क्लासरूम वर्क बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन रोज़ का यानी कि रोज़ाना स्कूल जाना और फिर बहुत ज़्यादा होमवर्क का मिलना और फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन का होना और एक ऐसा एहसास कि हमें कभी भी रिलैक्स होने का वक्त नहीं मिलेगा, ये चीज़ें जो थी ये मेरे ज़हन पर हमेशा छाई रहती थी. Waking up in the morning while with the knowledge that one simply had to get out of bed, that there was no possibility of turning over for an extra dose, and seeing the hours of school stretching ahead was a dismal experience, especially on a Monday. कहते हैं कि ख़ास तौर पर सोमवार के दिन, मंडे के दिन एक मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ करता था. वो क्या है कि सुबह जल्दी उठ रहे हैं इस एहसास के साथ कि बस जी अब आप सो नहीं सकते, ज़रा सी ज़्यादा नींद नहीं ले सकते, कोई इसका चांस ही नहीं है, और ये कि अब आगे स्कूल के औकात ही औकात हैं. ये एक बहुत ही बुरा मेरा एक तजर्बा था. We had a maid once who would climb each morning with grim steps up to the attic floor, where Lionel and I slept in one room and my sister Sylvia in another, and announced in deep funeral tone, Lionel, David, Sylvia, time. अब वो कहता है कि एक दफ़ा हमारे मेड सर्वेंट थी, नौकरानी थी, कि जो अपने थपथपाते हुए बहुत जन के बुरी आवाज़ पैदा करते हुए कदमों के साथ जब वो लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो उसके कदमों की आवाज़ आती थी, और ऊपर एक कमरे में मैं और मेरा भाई लायनल था और दूसरे कमरे में मेरी बहन सोया करती थी, और वो आते ही आवाज़ देती थी कि लायनल, डेविड, सिल्विया, वक्त हो गया है, उठ जाओ. I used to lie waiting for that ominous tread on the uncarpeted attic stairs. मैं बगैर कारपेट के जो सीढ़ियाँ थी उन पर चलने की मनहूस आवाज़ के सुनने तक लेटा रहता था. एंड द वॉइस इट हेराल्डेड साउंडेड इन माई ईयर्स लाइक अ समन्स टू डैमनेशन. और उन कदमों की आवाज़ जो थी वो मेरे कानों में इस तरह से पड़ती थी जिस तरह जहन्नुम से बुलावा आया हो. The anticipation was always worse than the reality. ये यूँ कह लीजिए कि इसके एक थीसिस स्टेटमेंट बन गई. बहुत खूबसूरत फिक्र है ये. वो कहता है कि हकीकत की निस्बत जो किसी काम का एहसास है वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है. I don't remember ever being especially unhappy in class. मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी क्लास में नाखुश हुआ हूँ. But the oppressive weight of the knowledge of a full day's school ahead remained a characteristic sensation of my childhood
and disappeared only after I had left school and entered the university, where the smaller number of classes to be attended and the freedom of the student to come and go meant a completely new kind of academic world. अब बात वो क्या करना चाहता है, कहता है मेरा नहीं ख्याल कि मैं क्लास में कभी एक नाखुश तालिब इल्म की तरह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक ऐसा एहसास कि जी अब सारा दिन स्कूल चलना है। नंबर एक, ये चीज़ जो है ये मेरे बचपन की जो मखसूस यादें ये उनमें से एक है कि जब मुझे ये होता था कि जी सारा दिन अब स्कूल में ही रहना है। और ये चीज़ उस वक्त ख़त्म हुई जब मैंने स्कूल छोड़ा और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, जहाँ पर एक तो क्लासेस की तादाद कम थी। स्कूल में फ़र्ज़ करें कि अगर 8 पीरियड हैं तो वहाँ पर 3-4 पीरियड हैं, और दूसरा ये कि वहाँ पर आने जाने की आज़ादी होती थी। आपका दिल करे आप क्लास में चले जाएं, आपका नहीं समझ आ रही है, नहीं दिल कर रहा बैठने को, आप उठकर बाहर आ जाएं, जबकि ये आज़ादी स्कूल में नहीं थी। तो वो कहता है कि ये तालीमी दुनिया का मेरे लिए एक बहुत ही शानदार तजुर्बा रहा। To wake up on a Thursday morning to feel the end of the week already lying ahead. जब मैं जुमेरात को उठता तो एक एहसास होता था कि लो जी वीकेंड आने वाला है, मतलब ये कि कल फ्राइडे और कल वीकेंड आने वाला है। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज कलर्ड, और जुम्मे की सुबह जो थी वो तो रोज कलर्ड हुआ करती थी, बहुत शानदार, अट्रैक्टिव, दिलकश होती थी। The last period, as each of our lessons was called on a Friday, और आखिरी पीरियड जुम्मे के दिन जो था वो जब होता था तो वट एवर द सब्जेक्ट, चाहे मजमून कोई भी हो, यानी कि जिस मजमून का मर्जी पीरियड हो, जुम्मे के दिन जो आखिरी पीरियड होता था, हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर, उसका एक शानदार मज़ा होता था। और द एंड ऑफ द वीक, या यूँ कह लीजिए कि हफ्ते के इख्तिताम का आखिरी पीरियड होता था, एंड वन वॉकड होम फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, और उस आफ्टरनून को आपने अपने घर जाना होता था, और मच होमवर्क हैड बीन असाइन्ड फॉर द मंडे, अगरचे सोमवार के लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता था। तो विद द थ्रेट ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर, हम उस वक्त जुम्मे के दिन किस तरह घर से निकलते थे, जिस तरह कोई एस्केप्ड प्रिजनर हो, कोई ऐसा कैदी हो जो कि कैद से छूट रहा हो। Friday night with 2 solid days before school again was the best night of the week. जुम्मे की रात जो है वो पूरे हफ्ते की बेहतरीन रात होती थी। Saturday night with still a whole day between it and Monday, और इतवार का हफ्ते का दिन गुजार कर रात को जो है क्या फीलिंग होती थी, नहीं अभी मंडे और आज के दिन में अभी पूरा एक दिन पड़ा है। वॉज प्रेजेंट इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, वो भी बहुत खुशगवार यानी कि एक एहसास था। संडे नाइट वॉज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग, और इतवार की रात जो थी वो सोमवार के एक थ्रेट लेकर आती थी, एक धमकी, एक बुरा एहसास लेकर आती थी, लो जी कल फिर वही स्कूल का काम, वही स्कूल सारा दिन, ये एक एहसास होता था। तो ये उसने हमें इस पैराग्राफ पे अपने वीकेंड के बारे में बताया कि वीकेंड जो होता था जिसमें उन्हें 2 छुट्टियां हुआ करती थी, सैटरडे की और संडे की। तो बताता है थर्सडे से लेकर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन का एहसास जो है वो उसका क्या हुआ करता था वो उसने बताया। नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स देयर वाज अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स, बाज़ का गैर मुतवक्के छुट्टियां होती थी। A half holiday to let us attend a football match, which some unforeseen circumstances had caused to be cancelled the preceding Saturday. बाज़ का क्या होता था, गैर मुतवक्के छुट्टियां आ जाती थी। मसलन आधे दिन की छुट्टी मिल जानी कि जी आप फुटबॉल मैच जो है वो देख सकते, या किसी
यानी कि गैर मुतवक्के हालात की बिना पर जो है, तो वो फिर क्या है कि आने वाला जो सेशन है वो भी कैंसिल हो जाता था। और द सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल एन आवर आर टू बिफोर द यूजुअल टाइम, कि अमूमी वक़्त से 1 या 2 घंटे पहले बाज का स्कूल ऑफ हो जाता था, बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस और सेलिब्रेशन, किसी गैर मुतवक्के मुश्किल सूरत हाल की बिना पर या किसी तकरीब की बिना पर। बट दीज वर फ्यू एंड फॉर बिटवीन, लेकिन ऐसा शाज़ो नादर कभी कभार हुआ करता था। Once a term we had the annual mid-term holiday, Monday off, और टर्म में एक दफ़ा जो है वो क्या होता था, एनुअल मिड टर्म हॉलीडे में मिलता था, यानी कि मंडे ऑफ मिल जाता था। वो एक लॉन्ग वीकेंड हो जाता था कि आपको सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन की छुट्टियां मिल जाती थी, विच मेड आ लग्जूरियसली लॉन्ग वीकेंड। ये एक शानदार सा एक लंबा वीकेंड बन जाता था। बट इट सीम टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डिनरी वीकेंड, लेकिन ये भी वीकेंड जो है वो उसी तरह जल्दी से गुजर जाता था जिस तरह आम वीकेंड गुजर जाते हैं। And occasionally in winter, if there had been a continuous hard frost for some days, we would get a whole day skating holiday. लेकिन बाज़ औक़ात अगर कई दिन मुसलसल धुंध पड़ जाती थी तो हमें एक पूरे दिन का स्केटिंग हॉलीडे मिल जाता था कि आप स्केटिंग कीजिए। These were blessed breaks in routine. ये रूटीन में ये blessed breaks थी, but not of course comparable to the holidays we got at Christmas and the Easter. लेकिन इनका मुवाजना आप ईस्टर या क्रिसमस के हॉलीडेज पर नहीं कर सकते, इन्हें उनसे कोई कंपेयर नहीं कर सकते, कोई मुवाजना नहीं कर सकते। अब वो कहता है कि 3 weeks each in my earlier school days, कि मेरे स्कूल के शुरू के दिनों में 3 हफ्ते की छुट्टियां होती थी ईस्टर की, later tragically reduced to a fortnight, and then if my recollection of loss is not misleading me, to a mere 10 days, और बाद में ये 2 हफ्तों पर आ गई, और अगर मेरी याददाश्त मुझे जो है वो धोखा नहीं देती तो ये फिर बाद में 10 दिन तक हो गई थी, यानी कि पहले 3 हफ्ते की, फिर 2 की, और फिर सिर्फ 10 दिन। बट the holidays were the summer holidays, the 2 months vacation we got in the summer time. लेकिन असल छुट्टियां जो है वो तो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, जब हमें 2 माह की छुट्टियां हुआ करती थी। and it was these months towards which the whole year moved, और ये वो छुट्टियां थी जिन पर पूरे साल का इन्हिसार होता था, यानी कि पूरा साल आप उसी के बारे में सोचते थे कि जी आपको 2 माह की छुट्टियां होनी है। जी बेटे, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसके जितना हमने पढ़ा है इतने, यानी कि इतनी टेक्स्ट के आपने सिनोनिम्स तैयार करने। नेक्स्ट 5 आपने इडियम्स, आई मीन 51 to 55, और फ्रेजल वर्ब्स 5 51 to 55, और 5 प्रेपोजिशन, आई मीन 51 to 55, ये आपने तैयार करनी है। थैंक यू वेरी मच।